हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया और अच्छे होंगे। तो जो आज की वीडियो मैं बना रहा हूँ ये इतना ज़रूरी टॉपिक है कि लोगों के सारे डॉक्यूमेंट्स सही होते हैं, उसके बाद भी जो है वीज़ा रिजेक्ट हो जाते हैं। वो फाइनेंशियल भी स्ट्रांग होते हैं, उनके पास स्पॉन्सरशिप भी होता है, वो तो भी जो है उनके वीज़ाज रिजेक्ट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ ये वीडियो किस बारे में। वो सबसे वैलिड रीज़न जो एम्बेसी देती है, एम्बेसी वैसे बताती नहीं है, वो बस वीज़ा रिजेक्ट करके एक अपना लेटर दे देती है कि आप अपनी होम कंट्री वापस नहीं आओगे, आपके पास सफिशिएंट फंड नहीं है या हम लोग सेटिस्फाई नहीं है आपकी दी हुई इंफॉर्मेशन से, इसलिए हम आपको वीज़ा नहीं दे सकते। तो सबसे बड़ा रीज़न है, ये सिंगल्स के लिए वीडियो नहीं है, ये जो मैरिड लोग हैं उनके लिए है। जितने भी मैरिड लोग हैं उनको किसी भी कंट्री के लिए अगर वीज़ा चाहिए ही चाहिए, जहाँ का वीज़ा मिलना मुश्किल होता है या जहाँ की जो कंट्री स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ हैं, जैसे शेंगन हो गया, यूएस हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, या फिर आप लॉन्ग टर्म वीज़ा लेते हो, उसमें अगर आप मैरिज सर्टिफिकेट नहीं देते हो तो आपका वीज़ा 100% रिजेक्ट होगा। अब ये नियम अभी से हो गया है, 1-1.5 साल से, पहले चल जाता था ये मामला। लेकिन अगर आप जो है कनाडा का, यूएस का, शेंगन या शेंगन में यूरोप मतलब यूरोपियन कंट्री में कहीं का भी अगर आप वीज़ा डाल रहे हैं तो उसमें आपको मैरिज सर्टिफिकेट देना मैंडेटरी है। चाहे आदमी अकेले ट्रैवल कर रहा हो या अपने मिसेस के साथ ट्रैवल कर रहा हो, उसको जो है शेंगन में या फिर यूएस में या कनाडा में जहाँ भी लॉन्ग टर्म वीज़ा आप अप्लाई कर रहे हैं या फिर स्ट्रॉन्ग कंट्री में अगर कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको मैरिज सर्टिफिकेट देना मैंडेटरी है। अगर आप मैरिज सर्टिफिकेट नहीं देते हैं तो आपको वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। उसका रीज़न ये है मैरिज सर्टिफिकेट का कि आपने मैरिज सर्टिफिकेट नहीं दिया और हो सकता है कि आप अपने घर वालों के पास वापस ना आए, क्योंकि कोई उनके पास सॉलिड प्रूफ नहीं है कि आप मैरिड हैं। चाहे आपकी उम्र 60 हो, 70 हो, 80 हो, 90 हो, 100 हो, अगर आप अपने स्पाउस के साथ ट्रैवल कर रहे हैं या अपने बेटर हाफ के साथ अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आप अकेले भी कर रहे हैं, आपको मैरिज सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। और मैं मैरिज सर्टिफिकेट का भी एक क्राइटेरिया आपको बता देता हूँ। बहुत से जो मैरिज सर्टिफिकेट होते हैं वो हिंदी में होते हैं, गुजराती में होते हैं, कन्नड़ में होते हैं, तेलुगु में होते हैं, या जो भी जिस स्टेट की लोकल लैंग्वेज होती है वो उस लैंग्वेज में प्रिंट होते हैं। मैं आपको बता दूं कि वैसे सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है एम्बेसी में। एम्बेसी में जो है वो इंग्लिश में जो है आपका मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए, उस स्टेट से इशू हुआ वो मैरिज सर्टिफिकेट जो है आपका चलता है। अगर आप सोचें कि आपके पास हिंदी का मैरिज सर्टिफिकेट है, तेलुगु का है, कन्नड़ का है या और भी जितनी भी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज का है, तो वो नहीं चलेगा। आपका मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो इंग्लिश में होना चाहिए और जो भी भारत सरकार की गाइडलाइन है उसके अंडर होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान गवर्नमेंट का कुछ क्राइटेरिया है 1961 टाइप्स करके, मैरिज बर्थ एंड डेथ कुछ ऐसा उनका है। मैं श्योर नहीं हूँ कि वो आर्टिकल कौन सा है या आईपीसी कौन सी है, तो उसमें है वो, और आपको इंग्लिश में ही देना मैंडेटरी है। अगर आप किसी और लैंग्वेज में देते हैं वो सपोर्टिंग नहीं है, वो देखेंगे भी नहीं, उसको रिजेक्शन में डाल देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट एक ही है कि आप कहीं का भी स्ट्रॉन्ग कंट्री का वीज़ा डालते हैं तो अगर आप मैरिड हैं तो आप मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लीजिए इंग्लिश में और वो साथ में दीजिए, आपकी उम्र कितनी भी हो ये मैटर नहीं करता। और दूसरा सवाल जो इस वीडियो से निकलेगा तो उसका जब मैं पहले ही जवाब दे देता हूँ, वो ये है, लोग बोलते हैं कि हमारे पासपोर्ट में, मेरे पासपोर्ट में और मेरी वाइफ के पासपोर्ट में, हम दोनों के पासपोर्ट में हम दोनों का नाम डला हुआ है, तो क्या हमें तब भी मैरिज सर्टिफिकेट देना पड़ेगा? तो हाँ, इसका जवाब है आपको मैरिज सर्टिफिकेट, आप मैरिड हैं, स्ट्रॉन्ग कंट्री में जा रहे हैं तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट देना ही पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है। और अगर आप एप्लीकेशन डालते भी और डल जाएगी, 100 में से किसी 2 लोगों की एक्सेप्ट होती होंगी। हमने जितने भी केस करे, लोगों ने ज़बरदस्ती जो एप्लीकेशंस डलवाई हैं वो रिजेक्ट होती है, क्योंकि बहुत से जो क्लाइंट्स हैं वो मानते नहीं हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। तो आप हमेशा जितने भी, अगर आप मैरिड हैं, वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मैरिज सर्टिफिकेट जो है इंग्लिश लैंग्वेज में ज़रूर लगाएं। थैंक यू।